नमस्कार दोस्तों। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट भी आ गया, मुख्यमंत्री भी बन गए और खूब सारा ड्रामा जो चल रहा था वो भी खत्म हुआ। अब सारी पार्टियां 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लग गए हैं। उसकी तैयारी खूब जोरों शोरों पे चल रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर खूब घमासान मचा हुआ है। मोदी जी को और अमित शाह जी को रातों को नींद नहीं आ रही है। 6 राज्य ऐसे हैं जो इनका सरदर्द बना हुआ है। 6 राज्यों को लेके अमित शाह जी, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो काफी परेशान है। इन 6 राज्यों का विश्लेषण करेंगे हम आंकड़ों के हिसाब से कि कैसे ये बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। हम 2 हिस्सों में बताएंगे। पहला हिस्सा ये होगा कि 3 राज्य जो है वो 3 राज्यों में बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, और बाकी के जो 3 राज्य है वो 3 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के अलायंस है उनके साथ इनकी ठनी हुई है। तो स्क्रीन पर देखेंगे आप ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इनके जीत का रोड़ा बन सकता है, भाजपा के जीत का रोड़ा बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है भाजपा के ऊपर कि वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी इन 6 राज्यों में यूज करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि कैसे ये 6 राज्य को लेके भाजपा भाजपा में स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ही परेशान हैं इनके नंबर्स को लेके, कि पिछले 2019 में जिस हिसाब से इन 6 राज्यों में उन्होंने ये नंबर्स अचीव किए थे, वो क्या दोहराया जा सकता है? अगर दोहराया नहीं जा सकता तो सीटें कम हुई तो उसकी भरपाई कौन सा राज्य करेगा? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं हम कि टोटल सीटें जो लोकसभा में है वो 543 सीटें हैं, 543 सीट्स। और 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पे बाजी मारी थी। मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए था, तो मेजोरिटी से काफी ऊपर थी बीजेपी। 303 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी। अलायंस के साथ ऑलमोस्ट 358 सीटें जीती थी। हम अलायंस का इसके लिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में उनके साथ जो अलायंस में थे वो अलग हो गए, तो हम अपने दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो स्क्रीन पे देखेंगे मेजोरिटी की 272 सीटें हैं। 303 सीटों पे अकेले बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जो कि मेजोरिटी से काफी ऊपर थी। अब ये 6 राज्य के बारे में विश्लेषण करते हैं, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र है। तो अगर इन 6 राज्यों को देखेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से ये 6 के 6 राज्य काफी बड़े हैं। 543 सीटों में से टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है इन 6 राज्यों के वो 264 है, 264। अब समझ सकते हैं आप कि ये ऑलमोस्ट आधा है 543 के, 264 सीटें। तो ये अपने आप में ये 6 राज्य काफी मायने रखते हैं नंबर्स के हिसाब से। और पिछले 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन 6 राज्यों में। इन 6 राज्यों में उन्होंने 264 सीटों में से 173 सीटें जीती थी, जिसमें से सिर्फ बीजेपी 215 सीटों पे लड़ी थी अपने दम पर। 215 सीटों पे लड़के उन्होंने 173 सीटें हासिल की थी। तो समझ सकते हैं कि ये 6 राज्य उनके लिए काफी बड़ा है। आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन 6 राज्यों के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल सीटें 29 है, और पिछले इलेक्शन 2019 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 28 सीटों पे जीत हासिल की थी, सिर्फ एक सीट हारी थी। तो समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए इस राज्य में पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। और जो ड्रामा विधानसभा इलेक्शन में हुआ था अभी, आप हाल फिलहाल में, जिसमें मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया था, तो कहीं ना कहीं इससे जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें काफी ठेस पहुंची है। और वो एक जमीनी नेता है, 18 साल से राज कर रहे थे मध्य प्रदेश पे,
वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। काफी स्कीम्स उनकी पॉपुलर हुई थी और वो कहीं ना कहीं माहिर थे स्कीम्स को लाने में, एग्जीक्यूट करने में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपने स्कीमों को एग्जीक्यूट करने में उनको महारत हासिल है। उन्होंने काफी स्कीम को एग्जीक्यूट भी किया है, जमीनी स्तर पर उतारा भी है और उसे हिट भी किया है, जो सुपर हिट हुआ है। और कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल टच भी रहा था उस प्रदेश में। आप भैया कह लीजिए, मामा कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग रखा था अपने वोटर्स के साथ। तो इसका हो सकता है कि बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को ठेस पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद ही तुरंत बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन का प्रचार स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। और उन्होंने आलाकमान को यह संदेश भी भिजवाया था पब्लिक मीडिया के थ्रू कि हम 29 में से 29 सीटें लाके देंगे बीजेपी पार्टी को। लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बनाया गया तब उनके सुरताल बदल गए। काफी वीडियो वायरल हो रहा है आज के तारीख में मध्य प्रदेश में कि टाइगर अभी जिंदा है। ये वीडियो पता नहीं इलेक्शन से पहले का है या बाद का है, लेकिन वीडियो खूब चर्चा में है। ये वीडियो, वो ये था कि इस वीडियो से हो सकता है वो पर्दे के पीछे रह के आला कमान को मैसेज देना चाहते हो कि आपने मुझे दरकिनार किया है, तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 2024 के इलेक्शन में। तो मध्य प्रदेश में पहला सवाल ये उठता है कि मोहन यादव जी, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है इतना, वो क्या बीजेपी को 29 में से 29 सीटें दिला सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जैसा, या फिर इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। तो यहां बीजेपी को खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है। 29 के 29 सीट, 29 में से 28 सीटें उन्होंने लास्ट इलेक्शन में जीता था। बट सोचिए कि अगर 5 से 10 सीटों का भी नुकसान होता है इस राज्य में, तो उसकी भरपाई कोई और राज्य कर पाएगी क्या? अब दूसरा आते हैं हम राजस्थान पे। राजस्थान विधानसभा इलेक्शंस में अ, होने के बाद राजस्थान में भी खूब ड्रामा हुआ था। वसुंधरा राजे जी ने, जो वहां पे काफी जाना माना नाम है वसुंधरा राजे जी का राजनीति में वहां के, उन्होंने वो भी अड़ गई थी सीएम पद के लिए। लेकिन वहां पे भी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और एक नए चेहरा को लेके आके उसे मुख्यमंत्री बना दिए, भजनलाल शर्मा जी को। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का जमीनी स्तर पे उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन हाँ विधायकों में उनकी काफी पकड़ है। कम से कम 60 से 70 विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे उनकी नेता बने, चीफ मिनिस्टर बने। बट ऐसा नहीं हुआ। वसुंधरा राजे जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया और उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो हो सकता है राजस्थान में भी वसुंधरा राजे जी खेला कर सकती है, कहीं ना कहीं सीटों को डैमेज कर सकती है। अब राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से टोटल सीटें राजस्थान में लोकसभा की 25 है। 25 सीटों में से 24 सीटों पे भाजपा लड़ी थी और 24 के 24 पे है ना उसने जीत हासिल की थी। और एक सीट उनके जो अलायंस है आरएलपी, वो लड़े थे और वो भी जीत गए थे। तो समझ सकते हैं कि भाजपा और अलायंस, बीजेपी अलायंस से पूरे 25 के 25 सीटों पे जीत हासिल की थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। क्या यही प्रदर्शन राज्यसभा में, सॉरी राजस्थान में, क्या यही प्रदर्शन राजस्थान में इस बार फिर से बीजेपी दोहरा सकती है? अगर नहीं तो यहां पे भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा सीटों को लेके। और इसमें राजे जी का भी एंगल आ रहा है, वसुंधरा जी का भी एंगल आ रहा है कि अगर उन्होंने भी पर्दे के पीछे रह के खेला कर दिया तो कुछ सीटों पे भाजपा को नुकसान हो सकता है। चलिए, राजस्थान के बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से काफी मायने रखती है। ये काफी बड़ा राज्य है लोकसभा के हिसाब से, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें 80 है, 80 सीट से है। अपने आप में ये काफी बड़ा है।
लोगों का और पॉलिटिकल पंडित का ये मानना है कि अगर दिल्ली के कुर्सी पे बैठना है तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश जीतना होगा, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाए, तो आप दिल्ली की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल है दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना। और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही, पार्टी के अंदर खूब घमासान मचा हुआ है। मोदी और योगी दोनों आमने सामने हैं इस राज्य में, और इसके पीछे का चाणक्य है अमित शाह जी। अमित शाह दरकिनार करना चाहते हैं योगी जी को, उन्हें साइडलाइन करके अपने यसमैन है केशव प्रसाद मौर्य, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। ये काफी सालों से, 2021 के बाद से ही वो चाह रहे हैं कि योगी जी को दरकिनार करके अपने यसमैन केशव प्रसाद मौर्य जी को वो मुख्यमंत्री बनाए, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। योगी जी का अपना ही एक अंदाज है शासन करने का, वो इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में उभरे हैं वो, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। काफी लोग मानते हैं उनको, खाली हिंदुत्व को लेके ही नहीं, लेकिन उनका जो फैसला लेने का तरीका है, अंदाज है, इंस्टेंटली फैसला लेते हैं। उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है, पूरे भारत में वो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। कई राज्यों में उनका कॉपी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और इस पॉपुलैरिटी को लेके अमित शाह और मोदी जी काफी घबराए हुए हैं। एक मास लीडर बनते जा रहे हैं हमारे योगी जी। योगी जी एक मास लीडर बनते जा रहे हैं लोगों के अंदर, जनता के अंदर। तो अमित शाह को डर है कि कहीं 2029 के लिए उनके लिए खतरा ना बन जाए। 2024 के बाद अमित शाह अपने आप को बीजेपी का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मोदी जी के बाद वो चाहते हैं कि वो सीएम का फेस बने। लेकिन यहाँ खेला कुछ और हो रहा है। जिस फेस में योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, उसे लेकर उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं मेरा पत्ता कट ना जाए और योगी जी 2029 के सीएम फेस में हो जाए। इन चीजों को लेके बीजेपी के अंदर अपने आप में घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हो सकता है इसी घमासान की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को सीटों का नुकसान हो। इंडिया अलायंस के ऊपर भी नजर है। कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है और सारे नेता जो है उत्तर प्रदेश में घात लगाए बैठे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने बाजी मार ली तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में 80 सीटों में से 62 सीटों पे जीत हासिल की थी बीजेपी ने। और उनके साथ जो अलायंस थे वो 2 सीटों पे लड़े थे और 2 सीटों पे जीती थी अलायंस। तो टोटल 64 सीटों पे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 62 सीटों पे भाजपा ने और 2 सीटों पे उनके अलायंस ने। तो टोटल 64 सीटें भाजपा और अलायंस की झोली में गई थी 80 सीटों में से। अगर यही इंटरनल पॉलिटिक्स चलता रहा भाजपा के अंदर तो क्या वो, पहला सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या वो यही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या इसके नीचे जाएंगे, या हो सकता है अगर कुछ बढ़िया स्ट्रेटेजी हो तो इससे भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन ये राज्य जो है काफी अहम है लोकसभा के लिए। पॉलिटिकल पंडित और मीडिया लॉबी में तो ये भी चर्चाएं हैं कि जैसे ही 5 राज्यों का विधानसभा इलेक्शन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद अमित शाह जी ने एक मैसेज भेजा था योगी जी के लिए कि आप 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए गोरखपुर के सीट से तैयारी कीजिए। वो उन्हें गोरखपुर के सीट से लड़वाना चाहते थे और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन योगी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस सीट से नहीं लड़ूंगा, इनफैक्ट मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, आप देख लीजिए आपको क्या करना है, मैं झोला उठा के कहीं चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। तो इस तरह से ठनी हुई है अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ जी में। तो आप समझ सकते हैं
कि जिस तरीके से योगी जी की पॉपुलैरिटी है और उनकी जो पकड़ है आरएसएस में, वो काफी अंदर तक है, जिसकी वजह से अभी तक तो काफी चाहते हुए भी अमित शाह जी उनको हटा नहीं पाए हैं चीफ मिनिस्टर से के पद से। लेकिन 2024 के इलेक्शंस के पहले कुछ ना कुछ बड़ा खेला होगा उत्तर प्रदेश में। हो सकता है कि इलेक्शन तक ना हो, इलेक्शन के इमीडिएटली बाद हो, तुरंत बाद हो इलेक्शंस के, या उसके पहले। ये लेकिन उत्तर प्रदेश में ये है जिस हिसाब से योगी जी में और अमित शाह जी में ठनी हुई है, तो ये खेला कभी भी हो सकता है। तो देखा आपने, इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, और खूब घमासान मचा हुआ है। हो सकता है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। आप सीटों के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी 131 सीटों पे लड़ी थी इन तीनों राज्यों में, और 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये जो 115 सीटों की जीत है, ये काफी मायने रखती है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। 131 सीटों में से 115 सीटों पे जीत हासिल की थी भाजपा ने। तो समझ सकते हैं ये तीनों के तीनों राज्य बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटों के हिसाब से। तो चलिए अब हम चलते हैं उन राज्यों में जहां पे बीजेपी का अलायंस के साथ खटपट है और ठनी हुई है। जी हाँ, वो राज्य है बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र के बाद हम वेस्ट बंगाल पे भी चर्चा करेंगे, पर बट पहले ये दोनों राज्यों के ऊपर हम चर्चा करते हैं नंबर्स के साथ। तो पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। पिछले बार जब बीजेपी जेडीयू के साथ और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, तो 40 में से 39 सीटें जीती थी। सिर्फ एक सीट हारी थी वो इस राज्य में। बीजेपी अकेले उनके कैंडिडेट 17 सीटों पर लड़ी थी और 17 सीटों पर जीती थी। दूसरी तरफ बीजेपी के जो अलायंस है, जेडीयू और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू भी 17 सीटों पे लड़ी थी और 16 सीटों पे जीती थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 17 सीटों पे लड़ी थी जेडीयू और 16 सीटों पे जीत हासिल की थी। वहीं एलजेपी 6 सीटों पे लड़ी थी और 6 के 6 सीटों पे जीती थी। तो 40 में से 39 सीटें बिहार में बीजेपी और अलायंस के झोले में आई थी। लेकिन इस बार का सिनेरियो अलग है, परिस्थिति अलग है। जेडीयू अलग हो चुकी है भाजपा से बिहार में। तो क्या ये प्रदर्शन बीजेपी दोहरा सकती है? 40 में अपने अलायंस के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीत पाएगी? काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो डायनेमिक बिहार में आज की तारीख में बना हुआ है, आरजेडी और जेडीयू का और कांग्रेस का, जो उनके जो अलायंस है, वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं। शायद ही बीजेपी और अलायंस 40 में से 39 सीटें जीत पाएगी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। काफी मुश्किल है। तो इसका खामियाजा जो जेडीयू अलग हुई है बीजेपी से, इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना होगा। तो देखते हैं बिहार में क्या आगे की रणनीति बनती है और क्या आंकड़े बताएंगे 2024 के इलेक्शंस के बाद। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है, इसमें 48 सीटें हैं। इस ये एक्चुअली राजनीति के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स राज्य बन गया है, मतलब काफी उलझा हुआ राज्य बन गया है आज के तारीख में। आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में, आप महीनों में या पिछले कुछ सालों में जो यहाँ की राजनीति है, वो काफी बदल चुकी है। काफी उलझनों से भरा हुआ है ये राज्य। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ गठबंधन कर ले। आपने अगर ट्रैक किया होगा महाराष्ट्र की राजनीति को, तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल पार्टी है, उस राज्य के हिसाब से रीजनल पार्टी है, वो दो फाड़ में बढ़ चुकी है। एक एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई है और एक उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बन चुकी है। शिवसेना के अंदर ही दो भाग हो गए, एनसीपी के अंदर ही दो भाग हो गए। एक भाग बीजेपी के साथ जाके मिल गई है एनसीपी और शिवसेना,
दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ मिलके एक महाविकास आघाड़ी चला रही है। तो ये जो राज्य है, राजनीति के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। इसमें वोटर्स, जनता को भी ये पता नहीं कि उनको किसको वोट देना है आज के तारीख में, क्योंकि शिवसेना को जो हिंदुत्व के रास्ते पे थे, उसमें ही दो अलग पार्टी बन गई है। एक बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस के साथ है। एनसीपी भी दो अलग पार्टी बन गई है, एक बीजेपी के साथ है और एक फिर से कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलके गठबंधन में ये कर रही है, महाविकास आघाड़ी चला रही है। तो ये जो राज्य है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर पिछला प्रदर्शन देखेंगे 2019 का महाराष्ट्र में, तो 48 सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पे लड़ी थी और 23 सीटों पे जीत हासिल की थी, जो कि एक बेहतरीन प्रदर्शन था बीजेपी का इस राज्य में। और उनके जो अलायंस थे, शिवसेना शिवसेना ने भी 23 सीटों में से 18 सीटों पे जीत हासिल की थी। तो ये जो टोटल सीटें थी उनकी, वो 41 सीटों पे, 48 सीटों में से 41 सीटों पे है ना, बीजेपी और अलायंस से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो नजरिया है, जो परिस्थिति है, वो काफी अलग है। क्या बीजेपी और उनकी अलायंस इन 48 सीटों में से 41 सीटों पे जीत ले पाएगी, जीत जीत सकेगी इन 41 सीटों पे? मुश्किल लग रहा है, देखने में ही नहीं, ऑन पेपर भी ये मुश्किल लग रहा है। बट देखिए, इलेक्शन है, राजनीति है, कब कहां पासा पलट जाए पता नहीं चलता है। इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में भी 42 सीटें हैं। पिछले बार 42 सीटों पे भाजपा लड़ी थी, पूरे 42 के 42 सीटों पे, और 18 सीटों पे जीत हासिल की थी। इस बार ममता बनर्जी काफी अलग लग रही है। उनका विधानसभा में प्रदर्शन जो था वो काफी बेहतर हुआ है। तो लोकसभा इलेक्शंस पे जो इंडिया अलायंस लगी है 1-1 सीटों के ऊपर, कि हमको 1-1 सीटों पे लड़ना है, तो वेस्ट बंगाल में और अन्य राज्यों में भी ये 1-1 का जो इक्वेशन है कि बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट लड़ेगी इंडिया अलायंस की, तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बीजेपी की सरदर्दी और बढ़ सकती है। वेस्ट बंगाल में भी प्रदर्शन करना हो सकता है उनका, मुश्किल हो सकता है। 18 सीटों पे जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि सरदर्द बने। तो इसके पर जो चाणक्य है बीजेपी के, अमित शाह जी, वो काफी मतलब पैनी नजर रखे हुए हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए, इन 6 राज्यों में अपना प्रदर्शन और बेहतर कैसे किया जाए। तो चलिए, इन 6 राज्यों में हम आंकड़ों में बात करते हैं कि आंकड़ों में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह रहा था 2019 में और 2024 में। इनमें क्या परिवर्तन हुआ है और क्या परिस्थिति है। तो 2019 में इन 6 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, अपने अलायंस के साथ मिलकर और अकेले दम पर भी। तो इन 6 राज्यों की टोटल सीटें जो है वो 264 सीटें, 264 सीट्स इन 6 राज्यों में लोकसभा की टोटल सीट्स है, जिसमें से बीजेपी ने अलायंस के साथ मिलकर 215 सीटों पे जीत दर्ज की थी। उन्होंने इन 215 सीटों पे जीत हासिल किया था, बीजेपी और उनके अलायंस ने। अब चलते हैं कि बीजेपी कितने सीटों पर अकेले लड़ी थी और कितने सीटों पर जीती थी वो। तो 215 सीटों पर बीजेपी अलग अकेले लड़ी थी इन राज्यों में और 173 सीटें जीती थी। आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों का कितना महत्व है बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। 264 सीटों में से 215 सीटों पे अलायंस के साथ मिलकर उन्होंने जीत दर्ज किया था, जो कि 358 अलायंस के साथ टोटल सीटें जीती थी 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने, जो कि आधे से भी ज्यादा है, 215। तो कहीं ना कहीं ये 6 राज्य अमित शाह जी के लिए सरदर्द बनने वाले हैं। अगर इन 6 राज्यों पे अगर स्ट्रेटेजी फिट नहीं बैठी तो अमित शाह के लिए, मोदी के लिए दिल्ली काफी दूर है। कुर्सी, दिल्ली की कुर्सी मुश्किल है, कांटे हैं। स्पेशली जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है लोकसभा सीटों के हिसाब से,
और वहां जो अनबन चल रही है योगी जी के साथ, कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करना अमित शाह के लिए मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। और बीजेपी के ही सीनियर लीडर्स अमित शाह और मोदी जी को हो सकता है कि किनारे कर दे। तो 2024 की जो इलेक्शन है वो राजनीति का एक अलग दायरा बनाएगा। बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। बीजेपी के बाहर हमारा मतलब है अपोजिशन में। जिस हिसाब से इंडिया अलायंस अपोजिशन में आ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। इंतजार कीजिए और देखिए कि ये इलेक्शंस कैसा होता है। मजेदार और रोमांच से भरा होगा ये इलेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपसे अब विदा लेता हूं मैं भावेश। नमस्कार।